होप अपलिफ्ट फाउंडेशन वो हमारे सामने है, उनका जो एक खूबसूरत सा वेंचर है। आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन दैट किस तरीके से वो 7 औरतें एक ही छत के नीचे जैसे हम जाते हैं जाके देखते हैं डिफरेंट मल्टी डिज़ाइनर आउटलेट पे कि यार ये चीज़ पे करनी है, चूज़ एंड पे करते हैं। वैसे इनके पास कितनी अच्छी प्लेटफॉर्म है कि नो समबडी हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी वो कर सकता है। उसके लिए बस आपको कांटेक्ट करना है, यहाँ पे आना। सो आई थिंक आज क्योंकि औरतों की बात हो रही है पूरी दुनिया में, सो इसी चीज़ से आगाज़ करते हैं कि अभी भी शायद बहुत से लोग हमें अभी देख रहे होंगे, कहीं लाइव होंगे। सो अगर आप भी इस वुमेन्स एम्पावरमेंट हब का हिस्सा बनना चाहते हैं, कनेक्ट कीजिए इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि दे नॉट एक्चुअली चार्जिंग यू मच। ये ऐसा है कि बस वो चाहते हैं कि वो आपके इस साथ में आपका साथ दें। हैविंग सेड दैट, मैं चाहूँगी, ओके आई एम जस्ट गोना टर्न दिस ऑन, कैन यू टर्न दिस ऑन? अच्छा जी, सबसे पहले क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं, इतनी नेक बात हो रही है, चैरिटी की बात हो रही है, ज़कात अतियात की डिस्कशन हो रही है, तो रूहानियत जो यहाँ क्रिएट होगी वो ऊपर भी तो होगी। तो सबसे पहले जनाब तिलावत कुरान पाक के लिए मैं वेलकम करूँगी इन्हीं की स्कूल होप अपलिफ्ट फाउंडेशन के बच्चे हैं, अवैस ज़फ़र को बुलाऊंगी कि वो यहाँ पे आके जनाब किरत पढ़ें और साथ देंगी तर्जुमे के लिए यशफा हामिद। तो हम पहले इनको वेलकम करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह से मरदूद शैतान की। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बड़ा मेहरबान है जिसने हमको कुरान सिखाया और इंसान को पैदा किया और हमें बोलना सिखाया। सूरज और चाँद मुकर्रर हिसाब से चलते हैं और सितारे और दरख्त दोनों ही सजदा करते हैं। उसने आसमान को बुलंद किया और तराजू रखी ताकि हम लोग माप तोल में कमी ना करें। उसने मखलूक के लिए ज़मीन बिछा दी जिसमें मेवे और खोशे वाली खजूरें हैं, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। सो जहाँ बात हुई है रूहानियत की, ये बहुत ज़रूरी है हर काम से पहले। अब जनाब बात होगी ज़रा अपने वतन पाकिस्तान की, और जब पाकिस्तान की बात हो तो हम बात करते हैं नेशनल एंथम की। हम दावत देंगे जनाब होप अपलिफ्ट फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, वो आएंगे यहाँ पे और नेशनल एंथम में चाहूँगी आप सबके अंदर भी वो जज्बा, वो एनर्जी जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी वो वहाँ भी तो दिखनी चाहिए। सो यस, प्लीज़ राइज फॉर द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। Ishane azmi
थैंक यू सो मच. बच्चों को अप्रिशिएट करना इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा जी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मुझे महसूस हो कि हाँ यहाँ पे जो लोग हैं वो एक्चुअली यहाँ पे हैं भी या नहीं. तो उसके लिए ऑलवेज चेक माई ऑडियंस हाउ. तो हम चेक करेंगे कि जी एनर्जी लेवल इधर ज़्यादा है या उधर ज़्यादा है. सो ऑन माई काउंट ऑफ 3, 2, 1 लाहौर. हाँ है थोड़ा सा ना. अब हम आते हैं इस साइड पे. 3, 2, 1 लाहौर. अब ऑन माई लेफ्ट साइड 3, 2, 1 लाहौर. हाँ, तो इस बात से ये बात साबित हुई कि हमारी जो सेंटर है और जो हमारा राइट साइड है ये बहुत एनर्जेटिक है. वहाँ पे थोड़े से काम करने की ज़रूरत है. सो उमर भाई, इफ़ यू कैन वर्क ऑन दिस दैट वुड बी ग्रेट. अच्छा जी, हैविंग सेड दैट, बात होगी जनाब किस तरीके से अगर हम डिस्कशन करें 24 साल की जर्नी है. ऑफ कोर्स आज मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा. आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं एंटर हुई बिकॉज आई वॉज नॉट इन द सिटी, जब मैं देख रही थी पिक्चर्स में तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हुआ. लेकिन जैसे ही द मोमेंट मैं गाड़ी से निकली मैंने कहा माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा ये वेंचर है. बस अल्लाह ताला आज के बाद भी और बहुत सारी कामयाबियाँ इस वेंचर के नसीब में ले आए. जनाब, हम जहाँ बात कर रहे हैं इनके प्रोजेक्ट्स की, ये ज़रूरी है कि हम डॉक्यूमेंट्री देखें, लेकिन मुझे लगता है डॉक्यूमेंट्री से पहले इफ़ यू नो आई कैन टॉक अ लिटिल अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स. जनाब अपने मुल्क के लिए, इस नेशन के लिए जनाब 7 मेजर प्रोग्राम्स हैं जिस पर ये काम कर रहे हैं. हम बात करें एजुकेशन की, एक तरफ वोकेशनल सेंटर, मैं कहती हूँ कितनी प्यारी बात है आज वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात हो रही है. चाहे एम्ब्रॉयडरी की तरफ बात करें, चाहे क्रोशे की तरफ बात करें, चाहे बात करें किस तरीके से औरत किसी पे डिपेंडेबल नहीं है. अगर तुम्हें फ़न आता है तो तुम तो कहीं भी जा सकते हो, पाकिस्तान का नाम कहीं भी रोशन कर सकते हो. सो आई थिंक माशाल्लाह ये जो एक काविश है ये हमें नज़र आ रही है, उसका फल नज़र आ रहा है और आगे भी नज़र आता रहेगा. अगेन उनका जो स्कूल है, जिस तरीके से DHN है जो आप लोगों को माशाल्लाह इतने, आई थिंक इट्स अ प्राउड वुमेन फॉर द वेंचर के DHN ने आपको एक लैंड डोनेट की. आप अच्छा काम करते हैं तो आपके साथ लोग मिलते हैं. पर आई थिंक लुबना जी जब आप यहाँ आएंगी तो आपसे डिस्कशन करेंगे कि जब कुछ भी नहीं था तो कौन कौन से लोग साथ थे. आई थिंक कुछ लोग होंगे यहाँ पे आई थिंक मिस मिना होंगी. सो विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन दैट. बट जहाँ बात हो रही है एजुकेशन की, वहाँ हेल्थ भी हम देख रहे हैं, उनकी डिस्पेंसरीज देख रहे हैं, उनकी मोबाइल यूनिट्स देख रहे हैं. तो समथिंग विच वी ऑल शुड बी रियली प्राउड ऑफ. एंड देन ऑफ कोर्स हंगर रिलीफ जो इनका प्रोग्राम है, किस तरीके से इनके फूड स्टेशंस हैं, लंगर है. अगर हम बात करें लाहौर के इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, सो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑन हर प्लेट. आई डोंट नो कि किस तरह से ये सब कुछ होता है. आपने ज़िंदगी ही वक्फ कर दी है और अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल बनाए कि हम भी ये काम कर सकें. वैसे अच्छा जी, जहाँ ये सारी बातें हो रही है वहाँ पे एक वेंचर, आई वाज टॉकिंग टू शहरोज़ जंजुआ एंड ही वाज टेलिंग मी अबाउट द इंटर्नशिप प्रोग्राम जो मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे याद है हम भी स्कूल में थे, कॉलेज में थे. सो जब मैं अपने व्हेन आई वेंट टू, सो आई स्टडीड फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स. जब मैं हॉस्टल गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा काम करने का मतलब क्या है. सो व्हेन आई स्टेड एट द हॉस्टल आई रियलाइज़ कि भाई अम्मा अब्बा कितना ख्याल रखेंगे, अब खुद बड़े हो जाना चाहिए. सो आई थिंक आप लोग जो कर रहे हैं, बच्चे जो स्कूल में आपके साथ हैं, वो ना सिर्फ स्कूल में पढ़ रहे हैं बल्कि वो इनका जो इंक्यूबेशन सेंटर है IT का, उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं. बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द फैक्ट कि भाई आजकल हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, ई-कॉमर्स समझना है. सो बच्चे ना सिर्फ स्कूल से पढ़ रहे हैं बल्कि वो IT को समझ के उन्हीं के इंक्यूबेशन सेंटर में जाकर इंटर्नशिप कर रहे हैं. सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. आई थिंक इस पर तो बहुत जो है ना अप्रिसिएशन बनती है कि बच्चे इसी एज से जो हम ना कर सके वो आजकल के बच्चे कर रहे हैं. सो वाओ, ऑल यू नो क्रेडिट गोज टू यू. सो ये सारी डिटेल डिस्कशन में चाहती हूँ कि एक इनकी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री है जो कि मैं भी देखूँ, आप भी देखें. सो शेरोज़ इफ़ यू कैन आस्क माई टीम कि डॉक्यूमेंट्री दिखा दीजिए. एक सफ़र है जनाब होप अपलिफ्ट फाउंडेशन का, वो देखते हैं मिलके. आजकल के दौरे नफ्स नफ्सी के हालात में हमारा तकरीबन 80% माशरा गुर्बत की निचली सतह पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है. इन सब हालात को मद्देनजर रखते हुए मोहतरमा लुबना शकून ने आज से 20 साल कबल ये जिम्मेदारी उठाई कि इस माशरे के यतीम बेसहारा बच्चों की किफालत, तालीम, सेहत और रोजगार मुहैया करने में अपनी खिदमात सरअंजाम दे सकें. I am Ghiyas Malik and I am working as a General Manager in Hope Uplift Foundation. This is a welfare organization. We are working for the uplift of the marginalized and financially challenged people of the society. We are serving the nation through 4 major programs which include education, public assistance, hunger relief and shelter. All the donations that we receive, our accounts are audited. 9 years audited reports are available on our website. तालीम के शोबे में होप अपलिफ्ट फाउंडेशन स्कूल एक मुनफरिद मिसाल है जहां
100 रुपए माहवार फीस में बच्चों को प्ले ग्रुप टू मैट्रिक तालीम दी जाती है, जिसमें सालाना निसाब और मुकम्मल यूनिफॉर्म फराहम की जाती है। मेरा नाम सैयद ईशान अली है। मैंने 4th क्लास में होप पब्लिक फाउंडेशन स्कूल में एडमिशन लिया था और मैट्रिक पास आउट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाइस कॉलेज से आईकॉम कर रहा हूँ। मेरे कॉलेज के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो होप पब्लिक फाउंडेशन अफोर्ड करता है। मैं होप पब्लिक फाउंडेशन स्कूल का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू होप पब्लिक फाउंडेशन। होप अपलिफ्ट फाउंडेशन ने मॉडल कॉलोनी में बेवाओं और गरीब बच्चियों के लिए दस्तकारी स्कूल भी बना रखा है, जहां दस्तकारी और खानादारी के कोर्सेज करवाए जाते हैं। साथ ही साथ कुरान पाक की तालीम भी दी जाती है। सेहत के शोबे में डिस्पेंसरी के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी बना रखे हैं, जहां 30 रुपए की पर्ची पर माहिर MBBS डॉक्टर से इलाज और मुकम्मल दवा फराहम की जाती है। ये एक मल्टीटास्किंग NGO है। इसका नाम है होप अपलिफ्ट फाउंडेशन। होप देने के बाद, उम्मीद देने के बाद हम अपलिफ्ट करते हैं। और इसका जो मोटो है वो है लेट मी डू गुडनेस नाउ फॉर आई शिल नॉट पास दिस पाथ अगेन। और इसकी जो बैकबोन है वो है वेयर एवर देयर इज अ ह्यूमन बीइंग देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर काइंडनेस। आप यकीन करें कि हमारे पास इस वक्त 22 विंडोज़ हैं जो होप अपलिफ्ट फाउंडेशन की हर तरफ से हर वक्त ह्यूमैनिटी की खिदमत कर रही हैं। आई ट्रस्ट यू एंड आई टेल यू, यू मस्ट विजिट आवर वेबसाइट www.hopeupliftfoundation.org। मेरा नाम बिल्किस फातिमा है और मैं सरगोदा से एक छोटे से शहर में रहती हूँ, तहसील सहीवाल में। मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी ड्राइवर थे। मेरे मियाँ अच्छे भले काम कर रहे थे, उनको कैंसर हो गया। जब उनको कैंसर हो गया तो फिर उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने भी चेकअप थे वो होप नहीं करवाए। उसके बाद वो तकरीबन 1 माह ज़िंदा रहे और वो फौत हो गए। 2016 में वो फौत हो गए। उसके बाद आज तक होप अपलिफ्ट फाउंडेशन हमारे घर का राशन, हमारा मंथली ख़र्चा, हमारे बिजली के बिल, हमारे बच्चों की फ़ीसें, हत्ता कि इनके स्कूलों के वैगन रक्षों के किराए भी जो हैं वो होप अपलिफ्ट फाउंडेशन ही अदा करे। होप अपलिफ्ट फाउंडेशन ने पंजाब के बेशतर इंडस्ट्रियल एरियाज में लंगर खानों का भी इंतजाम कर रखा है, जहां सैकड़ों की तादाद में मजदूर और गरीब लोग रोजाना दोपहर का खाना साफ सुथरे माहौल में बिला मुआवजा खाते हैं। होप अपलिफ्ट फाउंडेशन ने यतीम बेसहारा बच्चों के लिए शेल्टर होम कायम कर रखा है, जहां बच्चों की मुकम्मल किफालत और घर जैसा माहौल फराहम किया जाता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मोहतरमा लुबना शिको और तमाम डोनर्स को दुनिया और आखिरत में बुलंद मकाम और अजर अजीम अता फरमाए। आमीन। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा जी, जब जहाँ बात हो रही है इनके विजन की, विच इज़ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जब हम जिक्र कर रहे थे इनके इंक्यूबेशन सेंटर का कि वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज जो हैं इन्होंने मुतारिफ करवाए हैं, लेकिन somebody who happens to be the backbone of that incubation center, I think उनको वेलकम करते हैं। थोड़ा सा उनके बारे में बताती चलूँ। He happens to be the CEO of 7 Walls, which is a software house in Pakistan. USA के बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान से रिमोटली करते हैं। क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की इनकी प्रोडक्ट्स हैं। सो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम वेलकम करते हैं मिस्टर अली को टू प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड से फ्यू वर्ड्स। Assalamu alaikum. So ji, first off, honored to be here. It's a great privilege for us. It's a privilege for us to work with Hope School, the Hub Foundation, and above all, it's a privilege for us to work with Miss Lubna. It's a privilege to know Miss Lubna. And मैं Miss Lubna की कुछ characteristics पहले describe कर दूँ to set the stage. She's someone who's dedicated, who's passionate, who's resilient, and above all, mission-driven. अच्छा, I say this based on experience. So 4 साल पहले हमारा एक ये कोलैबोरेशन के साथ कुछ हमने जो डोनेशंस की थी वो शुरू हुआ था, बट उससे पहले हम पाकिस्तान के स्कूलों में डोनेट उनको स्पॉन्सर करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी चक्कर में
एक गोजरा तक जाना पड़ा मुझे, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल था, तो वी वर लुकिंग इनटू स्पॉन्सरिंग इट। एंड जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे उनके जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें क्लासेस चल रही थी, और कुछ एक क्लास जो थी वो बाहर बैठी हुई, फर्श पे बच्चे बैठे हुए थे, टीचर उनको पढ़ा रहे थे, और वो मैथ्स पढ़ाई जा रही थी, और टिपिकल रटा सिस्टम चल रहा था, 1 + 1 2, 2 + 2 4। बच्चों को ना 1 का पता था ना 2 का पता था कि है क्या चीज़, बट वो रटा लगाए जा रहे थे। तो जब वो क्लास ख़त्म हुई तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? तो एक बच्चा थोड़ा झिझकता खड़ा हुआ, कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और एक अजीब सी मेरे अंदर फीलिंग थी, एक बड़ी खुशी थी और एक खौफ था, और ये बड़ी ज़िंदगी में कम ही दफ़ा मेरे साथ हुआ हो कि दोनों चीज़ें एक वक्त आई हों। खुशी ये थी कि एक बच्चा है, एक अंडर प्रिविलेज बच्चा है, जो एक नेक फील्ड में जाना चाह रहा है, एक सोसाइटी का एक पॉजिटिव उसका मेंबर बनना चाह रहा है, और एक ऐसी चीज़ बनना चाह रहा है जिसकी एस्पिरेशनल गोल है। एक डॉक्टर एक काफ़ी पढ़ी लिखी एक प्रोफेशन है। जो खौफ था वो ये था कि मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह ना करे मुझे कभी अस्पताल जाना पड़े, और कोई ऐसी सिचुएशन हो कि मुझे ट्रीट कोई किसी ने इमरजेंसी में करना है, और यही बच्चा आ जाए और मैं कहें मैं वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल का हूँ, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होगी कि इसने पढ़ा भी है सही तरह के नहीं, यहाँ तक तो पहुँच गया है, बट इसकी एजुकेशन के फंडामेंटल्स इतने कमज़ोर हैं कि ये मुझे सही ट्रीट करेगा भी कि नहीं करेगा। एंड एट दैट मोमेंट मतलब आई रियलाइज कि द स्टेट हैड फेल्ड द सोसाइटी, द स्टेट हैड फेल्ड दैट चाइल्ड, कि अच्छे पढ़े लिखे अच्छे अक्लमंद बच्चों को भी हम एक ऐसी एजुकेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, जहाँ पे वो उसने आइंस्टाइन शायद बनना होता, पर क्या पता वो अब ठेले वाला लग रहा हो यहाँ पे। तो जब मेरी मिस लुबना के साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यहाँ होप स्कूल के साथ इंटरेक्शन हुई है, इट्स बिन द कंप्लीट ऑपोजिट। यहाँ के बच्चे माशाल्लाह वेल एजुकेटेड, sound foundations, big hopes, big goals, and I would very proudly say कि अल्लाह ना करे मुझे कभी फिर अस्पताल जाना पड़े तो और वो बच्चा कहे मैं होप स्कूल से पढ़ के आया हूँ, I would be very comfortable and I'd be comforted. And it goes to really the credit of the teachers, the administrators, and under the guidance of Ms. Lubna, this institution has become what it is, and her foundation. And I want to add that we've been sponsoring 100+ children last year, and I pledge today that inshallah we will sponsor 100+ students for this year as well. And then I would ask everyone here, please give generously to HUF and the Hope School here. The mission that Ms. Lubna is on in bringing hope to the underprivileged children, in uplifting the underprivileged class of this country, is not just a nice thing. It is very much needed for the future of this country. So when I partner, and me and my company partner with Ms. Lubna and HUF and Hope, it is because we believe that this is going to enable a brighter future of Pakistan. So let's give a round of applause to Ms. Lubna. Thank you. Thank you so much, Mr. Ali. और कितनी खूबसूरत स्टोरी है that he's been sponsoring, and of course I just got to know कि आप लोगों की जो पहली computer lab थी that was sponsored by you. तो अपने बेबी प्रोजेक्ट को इतना बड़ा देख के तो कितनी खुशी होती होगी. यू गाइज हैव बीन टुगेदर माशाल्लाह से. जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे जनाब 24 years बैक जब ये जहन में वो होता है ना कि आमद होती है हर चीज़ की, नेक काम की भी, तो जिस तरह से इनको आमद हुई अपने अब्बा को देखते देखते, उस तरह से इनका जो साथ दिया लोगों ने. सो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन शेरोज़ वाज टेलिंग मी कि किस तरीके से 300 रुपये इनके पास थे और इनको बड़ा काम करना था, ख्वाब बड़ा था. वही वाली बात जिस तरह आप बता रहे थे
कि जिस तरीके से इस बच्चे से बात हुई तो ख्वाब बड़ा है, सो हम बड़ा देखेंगे तो उसकी तैयारी करेंगे, आज बीज बोएंगे तो उसको हम उसकी तकलीफ देख पाएंगे। हैविंग सेड दैट जनाब, हम वेलकम करेंगे एक ऐसी इंडिविजुअल को जिन्होंने उनका साथ दिया। इनके घर से ही उस स्कूल का आगाज़ हुआ। हम वैसे कि ड्रामों में बड़ा देखते हैं, ड्रामों और फिल्मों के अंदर इस तरह की स्टोरीज। अभी भी एक रिसेंट एक ड्रामा है वो मैं देख रही हूँ, उसकी भी कुछ ऐसी स्टोरी है कि उन्होंने एक स्कूल की बुनियाद रखनी है एंड दे स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम देयर होम। तो ये तो एक्चुअली रियलिटी में आपके साथ हुआ है। माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। इसको डिटेल में सुनते हैं। वेलकम करते हैं समबडी जो कि औरतों के लिए कस्टमाइज्ड ड्रेसेस डिज़ाइन करती हैं और उनके साथ वो डे वन से खड़ी हैं। वेलकम करते हैं जनाब मिस मिना को टू प्लीज़ कम हियर ऑन द स्टेज एंड शेयर योर इंस्पिरेशनल स्टोरी विद अस। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम सबको, मैम और भाइयों को भी। मेरी छोटा सा घर था, उधर मैम लुबना ने स्कूल खोला और उधर 15-16 बच्चे और बच्चियां पढ़ते थे। मैं सिलाई का भी काम करती थी, उनको सिखाती थी, अभी भी सिखा रही हूँ। कुरान क्लास भी हमारे घर में होती थी। तो बाजी लुबना के साथ 24 साल हो गए, अभी मैं इनके साथ हूँ। शुक्रिया। जनाब वेलकम करते हैं हम। एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, तू कुजा मन कुजा। सो थोड़ी सी और भी है रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा उसको भी समा लेते हैं, जी लेते हैं। बच्चों के लिए जनाब आपकी तालियां जो है ना वो उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट अप करेंगे। थैंक यू जी। हेलो 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 तेरा
अच्छा, वैसे एक बात है, रमज़ान में प्रॉब्ली इंशाल्लाह मंडे से आगाज़ हो जाएगा रमज़ान का, लेकिन मैं जब से आई हूँ तो वो एक कैफियत सी है, लगता है कि बस आगाज़ होने ही वाला है। क्यों सारा है ना, तू कुजा मन कुजा, जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं जनाब, वहाँ पे वी हैव गॉटन समबडी माशाल्लाह जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पाकिस्तानी है लेकिन इंग्लैंड में रहती हैं। उनकी एक एसोसिएशन है लुबना साहिबा के साथ, उनकी एसोसिएशन है इस फाउंडेशन के साथ। बोर्ड मेंबर्स हैं जनाब नेशनल हेल्थ सर्विसेज की मैं बात कर रही हूँ, समबडी हु इज़ वेरी हार्ड वर्किंग फिलैंथ्रोपिस्ट। वेलकम करते हैं मिस शाहीन रियाज को टू प्लीज़ कम हियर ऑन द स्टेज एंड शेयर योर स्टोरी विद द होप अपलिफ्ट फाउंडेशन। Assalamu alaikum. It's nice to see you all here. First of all, I'd like to thank Lubna Shaku for inviting me. It's a big honor and a great privilege to be working with her and to be being part of HUF. I'm so pleased to see you all here, and I'm so impressed by all this, what she has created here. Look at this school, and everything that she's done is so like a perfect example of any work that she does. First I know Lubna from a long time. Our mothers were friends. My sister Meena, who's sitting there, she introduced me to Lubna last year. Because as you know, I live in England. I only come to Pakistan very rarely. Now, of course, I come for longer periods. I stay here for winter period. So I wanted to do some project, and my sister Meena suggested, why don't you contact Lubna? So she rang up Lubna, and at the time, Lubna was, I think, just woke up. And she said to Meena, Meena Appa, I'll be there in 15 minutes. And Lord behold, she was there in 15 minutes. That was very impressive. So again, of course, that we never got ahead with that project, so we went to England. So when I was in England, somebody was talking about setting up a filtration plant in Pakistan. And I suggested, why don't we contact HUF? And that was my second encounter with HUF. So I contacted Lubna, and we got in touch with Lubna. And she was so professional. Of course, my friend did the project with someone else, but I said, why don't I do that filtration plant with Lubna? And there she's coming. And what she did, she said, Shaheen, we'll do it for you. Okay, Lubna, how long it will be? Not long. You won't know how it works. I go, okay. So we go out, I said, okay, let's go ahead. Go and look at the project that we want to do. So she visited the site. Her team visited, not she, her team visited the site in September 2023. And I said, I'm coming to Pakistan in 6 weeks or 8 weeks. She said, it will be done by then. Will it be done by then? Are you sure? Oh, yes, it will. It will be done by then. And true to her word, it was done within 8 weeks. It was so impressive. I've been coming to Pakistan and working with a lot of charities off and on because I know lots of people, but the speed with which she did the work was so impressive that I said, wow. And we were also setting up a charity in England at the present. Some of our girls have got together. And we are registering a charity in England, and we were looking for a nominated partner to work with us. And I said, oh, we'll go with HUF. So again, Meena and I came just to interview Lubna, and I said, I want to see how you work. So I came to see her, and I said, I met Mr. Ghais there, who's sitting there, again a very professional man. So we sat there with her team. And then I asked her about her directors. I asked her, do you get paid? All the questions, because I'm a chartered accountant and an auditor. So I asked all the penetrating questions. How does the organization work? How do you make decisions? What are the directors do? What is your team like? Everything. And there she was, tip of a tongue, 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 tongue. It's so impressive and very good. And very professional. Not just impressive, very professional. So I said, okay, I made up my mind there and then that we'll go with her.
Then she took me to her accountancy team. She showed me other things. Of course, we were pushed for time, so we didn't see the school, and I and Meena went back home. Then, of course, we went forward with that, inshallah, it'll go forward now. We're still in the process. Then after that, I said, well, I wanted to, she showed me when I went to her office, she said, this is our hub, IT incubation center. So I said, oh, time passed, I was here for a few months, and I said, oh, I want to do something here. So I've always wanted to learn about how to put things on YouTube, because I give a lot of lectures in England, do lots of things in England, but never use the YouTube. And I wanted to learn about the YouTube. So I said, oh, I'll come here, and let's see if I can do that. And 4 days I've been here, how to use YouTube. And again, I was very impressed. So I went back to my team, went again back to my team in England. I said to the trustees there, I said, you know, we need a website developed. Why don't we give it to Haf? And they said, oh, yes, let's give it to Haf. And then I said, oh, lots of girls like me must want to learn about YouTube and internet and all these things. So why don't we do that? So I sent a message to Lubna, will you do distance learning? Will you do this? And again, yes, of course we will. So there we are. Awaaz nahi aa rahi? Awaaz nahi aa rahi? Okay. So that was third project, and there I met very professional people, Shuaib and Bilal, and of course I've just met Frida there, who's sitting there again. MashaAllah, such a good, the whole experience was impressive. She helps people, she goes around, she's created all this thing from really for her energy is boundless, and very pleased to meet you, and very pleased and honored to be with you. And thank you. थैंक यू शाहीन साहिबा. अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं और सो बात हो रही है जनाब इंक्यूबेशन सेंटर की. जब मैं आ रही थी यहाँ पे आई गॉट टू मीट समबडी, बड़ी कंपोज सी थी. हर इंसान की पर्सनालिटी की एक रिफ्लेक्शन होती है. समबडी यू नो, कभी कुछ लोग बड़े काम होते हैं, कुछ लोग बड़े हाइपर होते हैं. सो आई फाउंड अ वेरी कंपोज एंड आई वाज आस्किंग जंजुआ कि अच्छा ये कौन खातून है. तो पता चला जनाब कि 40 years ऑफ एजुकेशन में रही हैं, वो सर्व किया है उन्होंने. उसके बाद अब वो इंचार्ज हैं IT इंक्यूबेशन सेंटर की. टॉप नॉच स्कूल्स में अगर हम बात करें एजुकेशन के हवाले से, तो उनका एक सिलसिला रहा है. और आज हम जब यहाँ मौजूद हैं तो यू नो शी विल कम हियर एंड शी मस्ट हैव हर स्टोरी टू डिस्कस विद ऑल ऑफ अस. तो जनाब वेलकम करते हैं मिस फरीदा असद साहिबा को टू प्लीज़ कम हियर ऑन द स्टेज एंड शेयर योर ब्यूटीफुल जर्नी विद ऑल ऑफ अस हियर. एंड शी एंड आई हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट्स अ येलो ह्यू. Assalamu alaikum. I'm not an orator, I'm not a talker, and I've never given a speech. So please forgive me if I say something wrong or it doesn't make sense. तो सबसे पहले तो मैं लुबना जी के बारे में तो कुछ कह नहीं सकती. All I've learnt is कि सब बातें करते हैं, सब कहते हैं, सब सुनाते हैं, करता कोई नहीं. उनकी तारीफ़ ये है कि वो कर देती है. This is the biggest achievement I think any human being can. Even a government doesn't think that. Stories चलती हैं, वीडियोस बनते हैं, मगर होता कुछ भी नहीं. कहते हैं, करते नहीं हैं. इनके पास आप आइडिया लेके जाएं, वो कर देंगी. ये नहीं है कि बातों में छोड़ दें. तो इसी तरह मेरी ज़िंदगी में ये आई इतनी खूबसूरत हस्ती, और मेरी ज़िंदगी आपने बदल दी. पहले इनके स्कूल में हेल्प किया सबको, अब माशाल्लाह शहरी कर रही हैं, इतना अच्छा चल रहा है. और जो इन्होंने मुझे बताया कैसे अपने गैराज से 6 बच्चों के साथ शुरू किया, फिर चररपिंड में इन्होंने किया, और फिर माशाल्लाह अल्लाह ने इस चीज़ से नवाजा. सो जिस चीज़ को हाथ लगाती हैं वो हो जाती है, क्योंकि नीयत सही है इनकी. और नीयत है कि मैं करूं, करके दिखाऊं, ये नहीं कि सिर्फ बोलती रहूं. तो माशाल्लाह अल्लाह आपके बरकत डाले और मेरी जान आपको इससे ज़्यादा दे. मैं अपना सिर्फ ये कहूँगी कि आके इनके मैंने 30 साल 38 साल लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ाया बच्चों को, और वो मेरी जान है. अब भी मुझे मिलते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. कल भी मैं गई हुई थी तो खाने पे मिले मुझे. बच्चे उनके हो गए आ गए और इतनी खुश. और आंटी फिदा भी वापस आ जाए, मैंने कहा अब तो मैं मुश्किल है. तो उस वक़्त शरी मुझे स्कूल में इनके ले आई, तो ऐसा दिल लगा. फिर मैंने छोड़ दिया कुछ. मेरे
अल्हम्दुलिल्लाह, बस लगन तो थी कि करना, मगर इनसे मिली नहीं हुई थी। स्कूल के ज़माने में मिली, मगर इतना मुझसे नहीं वो हुआ। तो फिर देन आई लॉस्ट माई हस्बैंड 3-4 years ago एंड आई वेंट रियली डाउन। तो मैंने स्कूल छोड़ दिया और फिर मैं घर बैठी हुई थी। फिर देन आई लॉस्ट माई सन आफ्टर अ ईयर हु वाज ओनली 40 years old एंड दैट रियली ब्रोक मी and I just couldn't recover and I was house bound and कोई कुछ कर नहीं पा रही थी, क्या कहते हैं वो भी लिए सारा कुछ। एंड देन आई जस्ट वेंट टू हर। मुझे कहती रहती, आई सेड लुबना जी आई एम गोइंग डाउन, मुझे प्लीज़ कुछ दे दें ताकि मैं इस चीज़ से निकल सकूं, अल्लाह की नाशुक्री ना करूं। ये तो इम्तिहान अल्लाह की तरफ से आते हैं, तो इसको सब्र शुक्र से गुजारने पड़ते हैं। तो इन्होंने सोचा ही नहीं, आई मीन शी डिडंट टेक अ सेकेंड, और एकदम कहने लगी मैं हाफ सेंटर का सोचा तो आके तुम कर लो। मैंने कहा आई एम नॉट अ IT पर्सन, आई कांट डू एनीथिंग। नो 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 नो, यू कम एंड मैनेज इट। सुभान अल्लाह, क्या है आप लुबना जी, आई कांट से एनीथिंग। रियली शी इज़ एन अमेजिंग लेडी एंड टू बी विद हर, टू बी पार्ट ऑफ हर इज़ अ रियल, क्या कहना चाहिए, आई डोंट नो, इट्स अल्लाह's ब्लेसिंग एंड मे अल्लाह पुट मोर बरक़ात और आप लोगों की भी इसके बीच में साथ हों। और थैंक यू लुबना जी एंड फॉर ऑल योर एफर्ट्स एंड थिंग्स। एक दिन मैं ऐसे आई वाज गोइंग थ्रू एंड सडनली आई सॉ झुग्गी स्कूल। मैंने कहा ये क्या है, झुग्गी स्कूल इन्होंने शुरू कर लिया, यानी कि बस शुरू कर देती है झुग्गी स्कूल का। सो आई कॉल्ड, आई सेड आई वांट टू गो एंड विजिट। शी सेड ऑफ कोर्स गो। आई वेंट देयर एंड ये सिर्फ खाना बदोश नहीं होता जी, उन्होंने कहीं से ज़मीन ली हुई है, उसमें बैठे हुए हैं और इन्होंने दरियाँ लगा दिया, वहाँ पे तंबूत खड़ा कर, मतलब शी इज़ अ डूअर, नॉट अ थिंकर, नॉट अ प्लानर, डू इट, दैट्स अ मोटो। और उससे इन्होंने ये सारा हमारा जो है इनका विजन ऑफ अंडर प्रिविलेज को उठाना इन्होंने उठाया है। तो प्लीज़ अ बिग राउंड फॉर यू लुबना जी, यू आर एन अमेजिंग पर्सन। अब आई वुड लाइक टू टॉक अ बिट अबाउट द IT सेंटर जो इन्होंने मुझे दिया है। सो इफ़ आई कैन टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट इट, बिकॉज अब हम स्कीम एक शुरू करना चाह रहे हैं लुबना जी के, जिससे हमें स्पॉन्सरशिप मिले। आई बीन वर्किंग विद इट फॉर नियरली अ ईयर नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड तो बच्चे आते इतना पढ़ना चाहते हैं, बट द पेरेंट्स डोंट हैव द फी टू गिव। और अगर आप फ्री कर दें तो फिर जो है ना हमारी नेशन एक गरीबी फ़कीरी की नेशन हो जाएगी कि सब चीज़, खाना भी फ्री मिल रहा है, पढ़ना भी फ्री मिल रहा है, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अगर आपने कुछ करवाना है तो उनको देना भी पड़ता है, तो फिर जाके उस पर अमल होता है। सो वी नीड फंड्स फॉर दिस IQ इंक्यूबेशन सेंटर। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं अंडर लुबना जीज़। इज़ दैट ओके? So it is a journey of Huff Incubation Center जो उन्होंने सोचा और फिर कर दिया। आई वाज सेइंग कि नहीं हो सकता, एंड शी वांटेड कि मेरे स्कूल से जो बच्चे निकल रहे हैं उनके लिए मैं क्या करूं, उनको कोई जॉब्स चाहिए। मैंने कहा नहीं है, कैसे हो सकता है, डोंट नो। शी सेड नो, सपोज दे कांट बिकम अ डॉक्टर, सपोज दे कांट डू एनीथिंग, तो कुछ तो उनके पास हुनर हो कि वो करे। एंड इट्स एन अमेजिंग जर्नी, मैं आपको बता नहीं सकती कितना बेनिफिट हुआ है इस चीज़ से। सो व्हाट वी आर टीचिंग देयर is inception of initial courses we offer. Our IT lab started with a single course focusing on MS Office basic and advanced levels. The first batch was a success and it graduated in 2023, and that was an MS Office course. And then Lubna ji ne expand kiya initiative by launching the Huff Incubation Center. During the second batch, the center introduced new courses, including social media marketing, freelancing, spoken English. Here I feel that, you know, what we are lacking is we are giving them all the tools, but the main tool is in IT is, can anyone tell me what the main tool is? Yes, sir? English. So that's what we are lacking. तो हम ये चाह रहे थे कि हमारी इंग्लिश की भी क्लासेस शुरू हो, विच आई एम
Hannah ji saying I will take them because itna hum de rahe hain unko, itna hum de rahe hain. So that will be my contribution to Lubna ji's efforts कि हम एक तो अगर आपके भी कोई हों घर पे servants who want to learn English, I am not going to, we are going to charge a nominal fee which you can easily give for that child, and you will be part of this vision of Lubna ji. So I request you or your families or your friends or your corporations or your business people could help us with it. Hamara second batch ji was 110 students. We started with 60, we went up to 110. And then subsequent batches of students totaling 300 individuals have passed out under the guidance of experienced IT trainers and the direction of, I'm not reading that because मैंने अपना ही नाम लिख दिया. Expansion. The Huff Incubation Center has recently introduced an e-commerce course focusing on platforms like Daraz and Amazon. It's a big thing. It's a big thing. The only thing holding back my bachas or anyone who comes, I was so happy to see the other day I walked into the office and there was a taxi driver sitting there. मतलब उनको एक लफ्ज़ नहीं आ रहा था, but he came, he wanted to learn. यानी इतना हमारे लोगों में जज्बा to learn, and we are not being able to give them. Even our schools are not giving them the right, it's the English. English में वो मार खा रहे हैं. तो इस पे हमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने servants को तो करें, इजाज़त दें. And now we are planning to introduce a search engine optimization, which is called SEO course in the new future, which is these success stories attracted participants from abroad, जैसे आपको उन्होंने बताया है, Mrs. Shaheen Riaz, and she is going to be helping us from London. It's such a wonderful, thank you so much. And she's already given us a huge amount of donation, so please a big hand for her. MashaAllah. Thank you so much coming all the way from there and helping us. It's going to make a big difference. And overall, the initiative spearheaded by Madam Lubna Shako has significantly contributed to skill development and empowerment in the IT sector, with a growing number of success stories and international recognition. So a big applause. And I request you to please help Hope Uplift Foundation. They are not only collecting money, they are doing, they are providing, and they are giving hope, and they are uplifting their lives. It's really an amazing journey. So please, do you, आप लोग करते हैं कि देंगे? You can also give of yourself, come and help us. Come, we need people all the time to come and help and do things. So thank you so much. God bless you. Thank you, Farida ji. आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी सुन के, I was just sitting down and I was thinking कि it's not just her story, we all go through something or the other in our lives. और हमें ऐसे लगता है कि डार्कनेस आ गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, कुरान में भी लिखा है ये कि हर मुश्किल के साथ आसानी है. तो कुछ भी प्लेट में तो नहीं मिलेगा हमें, पर हमें वो होप रखनी है. मुझे इतना अच्छा लगा, होप अपलिफ्ट फाउंडेशन. एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू व्हाट यू वर सेइंग लुबना जी, कि हम उम्मीद के साथ अपलिफ्ट कर रहे हैं ना, कि तुम्हारे अंदर कितने जवाहिर हैं, उनको तराशना भी तो है. सो आई थिंक वी ऑल, आप सब जो आए हैं, अभी भी ज़िंदगी में हो सकता है मैं अभी भी कुछ करना चाहती हूँ, आप भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ ख्वाब हमारे अभी भी अधूरे रह गए हैं, सो वो होंगे. लेकिन उसके लिए ये हमारे सामने एक माशाल्लाह की इतनी खूबसूरत स्टोरी है. इनकी मैं स्टोरी सुन रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा. मोटिवेशनल स्टोरी है ये, कि ये जो उम्मीद है ये ख्वाब जगा के रखता है हमारे अंदर. सो कोई भी एज है हमारी, बस हमारे अंदर वो एक लगन होनी चाहिए, एक जद्दोजहद, वो रहेगी जब तक आई थिंक सांसें रहेंगी ना, तो ये रहने वाला है. जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे बच्चों की एक परफॉर्मेंस है जुगनी की, मैं चाहूँगी हम वो देखें, उनको अप्रिशिएट करें. सो यस, लेट्स वेलकम ऑल दीज किड्स फ्रॉम होप अपलिफ्ट फाउंडेशन स्कूल. थैंक यू. यस, आपकी तालियाँ आपके होने का एहसास भी तो दिलाएंगी ना. थैंक यू जी. जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद सोना, हद जिसे बूढ़
And I love the energy, बच्चियों के अंदर energy थी माशाल्लाह माशाल्लाह. So how was the energy जी? पाकिस्तान का बड़ा फेमस ये ट्रैक है जो हमने विटनेस किया, हमने एक्सपीरियंस किया कोक स्टूडियो में, फीचरिंग आरिफ लोहार एंड मीशा शफी. अच्छा जी, जहाँ ये सारी बातें हो रही वहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किस तरीके से आईटी इंक्यूबेशन सेंटर जो है वहाँ पे बच्चे कैसे जो पढ़ भी रहे हैं स्कूल में और साथ में वो इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, सो देर अर्निंग, वो जो है वो इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी वो जल्दी उठाना सीख सकते हैं. तो ऐसे ही दो बच्चे हैं, खूबसूरत स्टोरी है उनकी. आई थिंक आज तो आके मैं आप सबसे इंस्पायर हो रही हूँ बिकॉज ऑल ऑफ यू, लाइक ईच वन ऑफ यू, यू हैव गॉटन समथिंग और दी अदर. सो वेलकम करते हैं जनाब हसन अल्ताफ़ को और उनका साथ देंगे मानूर नदीम. दोनों की कहानी सुनते हैं उनकी ज़बानी. Assalamu alaikum. I am Hassan Altaf, a student of 8th grade in Hope Uplift Foundation School. The Huff Incubation Center started in Feb 2023, and at that time I was one of the students in their first batch. And it started with the course of MS Office Basic and Advanced. And while going through that course, we came across skills like resume creating, business card making, invitation cards, certificate designing, PowerPoint presentations, and even Excel advanced and basic formulas. Then came the second course, which was social media marketing, and in it we learned how to take the marketing business online by creating business accounts on platforms like YouTube, Instagram, Facebook, and LinkedIn, and how to generate content on them, and up to learning how to do basic web designing on Wix and the use of Canva. Freelancing is Huff Incubation's newest addition to their courses, and while I was going through that course, all the skills that we learned previously came to the test, and we learned how to use all those skills to earn on platforms like Fiverr, Upwork, or People Per Hour. We learned the keys of freelancing, and we also learned how to use them to our advantage. Then, after doing all these courses, I was given a chance to work in an internship program in Huff Women Empowerment, and I'm using all those skills that I learned in there. In the end, I will really recommend these courses to the people or the students. It would be an opportunity to rise, inshallah. Thank you. जी मानूर, are you ready? So मानूर आएंगी और वो आके अपना जो इंस्पिरेशनल जर्नी है वो हमारे साथ शेयर करेंगे. आइए. Assalamu alaikum. I am Mahnoor Nadeem of grade 8 from Huff School. Recently, I completed my social media marketing course and freelancing course from Huff Incubation Business Center. In these courses, I learned to create business accounts on different social media platforms like Facebook, YouTube, Instagram, and LinkedIn. I set up my business profile on Fiverr and designed gigs for it. I learned video editing on CapCut and how to generate posts on Canva. In freelancing course, I learned how to communicate with your clients and how to deal with them. In social media marketing course, I created my website using Wix application, and I designed logos, banners, thumbnails, posts, and pages for my social accounts. At last, I want to say that these all skills are very helpful to me in my present and inshallah in my future. I am very thankful to our respected Ma'am Lubna Shaku, to have started the IT Center and gives us opportunity to learn IT skills and prepare us for the future. Thank you so much. कितना अच्छा लगता है ना.
आपने जिन बच्चों को पढ़ाया होता है उनको आप देख रहे होते हैं आगे बढ़ता हुआ देख के, तो खुशी होती है। यानी एक वो माँ होती है जो आपको जन्म देती है और एक वो माँ होती है जो आपको पढ़ाती है, इतना कुछ सिखाती है। दोनों ही बातों में कितनी खूबसूरती है। अच्छा जी, जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे हम माशाल्लाह से अचीवमेंट की बात करते हैं। किस तरीके से 24 साल के अंदर हमने जो टर्नओवर देखा है होप अपलिफ्ट फाउंडेशन का 90 करोड़ का है माशाल्लाह से। किस तरीके से अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ को, इंडिविजुअल्स को, बच्चों को किस तरीके से उन्होंने केटर किया हर लिहाज से, चाहे वो स्कूल के अतबार से बात करें, एजुकेशन के हवाले से बात करें, हेल्थ के हवाले से बात करें, किस तरीके से औरतों को एम्पावर कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आई होप कि ये जो इनका कारवान है ये चलता रहे। तो किस तरीके से 2 मिलियन लाइव्स को, फैमिलीज़ को इन्होंने किस तरीके से इम्पैक्ट किया है। सो ये खूबसूरत बात है अपने आप में। आई वुड लाइक टू वेलकम समबडी जनाब, जिस तरह हमने पहले डिस्कशन की किस तरीके से उनके वालिद साहब जब काशाना बहबूद के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थे तो कैसे उन्होंने उनको इंस्पायर किया, कैसे उन्होंने देखा। ना सिर्फ ये बल्कि एक चीज़ है जो कि आई वुड लाइक टू वेलकम, कुछ ऐसा है जनाब, आपकी तजुर्बाकारी और मार्फत ने ज़िंदगी के रास्तों को रोशनी दी है। आपकी तजुर्बाकारी और मार्फत ने ज़िंदगी के रास्तों को एक नई रोशनी दी है। आपकी ज़िंदगी के गहराइयों से निकलते हुए तजुर्बात और सीखे हुए दर्स हमें हमेशा रहनुमाई फराहम करते रहे हैं। आपकी मार्फत और ताकतवरी हमें नई रोशनी की तरफ ले जाने का रास्ता दिखाती है। आपके तजुर्बात हमें मुस्तकबिल के लिए मुस्बित रहनुमाई हासिल होते दिखाई देती है। आपका इल्म और तजुर्बा सबको रोशनी की राह दिखाई दे रही है। Ladies and gentlemen, let's welcome the founder and the president of Hope Uplift Foundation, Miss Lubna Shakoo साहिबा। वो यहाँ पे आइए। आपकी वजह से आज सब यहाँ पे हैं, आपने सबको इकट्ठा कर लिया। और मैं चाहूँगी जहाँ ये आ रही हैं वहाँ पे ये खाली ऐसे ना, हमें ये बहुत एम्प्टी लग रहा है, तो अगर आप इजाज़त दें आपके लिए एक तोहफ़ा है। मैं चाहूँगी कि मैं ज़ारा साहिबा को यहाँ वेलकम करूँ। उनके पास आपके लिए खूबसूरत सा तोहफ़ा है। फ्लोरिसिस्ट हैं जनाब, जहाँ पे आप सब अपनी अपनी फील्ड्स में काम कर रहे हैं, वहाँ ज़ारा साहिबा हमेशा से होप अपलिफ्ट फाउंडेशन के जितने भी इवेंट्स हुए हैं वहाँ फूलों के गुलदस्ते हमें नज़र आए हैं। किस तरीके से वो डेकोरेट करती हैं। शी डजंट चार्ज एनीथिंग एंड शी इज़ बीन देयर ऑलवेज। सो ये खूबसूरत सा जेस्चर आपके नाम। एंड बिफोर यू से एनीथिंग, एक शेर जल्दी से मैं कह दूं, कुछ ऐसा ही है दोस्तों कि अपनी गहराई में मुकम्मल हूं मैं, मुझे किसी और की ऊंचाई से क्या लेना। सो योर जर्नी हैज़ बीन एन एग्जाम्पल। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। इतनी बातें मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि आज आप देख रहे होंगे कोई गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो इतनी औरतें यहाँ बैठी हुई हैं वो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। हम सब औरतें, आज आपको पता है 8 मार्च वुमेन डे, सो हम वुमेन हैं। विमेन नहीं, मैं कह रही वुमेन। हर वो औरत जिसके साथ WO लगा होता है और MAN लगा होता है वो वुमेन होती है। मिराकुलस, ग्रैंड, ब्यूटीफुल, क्या कहूँ मैं। उसके साथ लेकिन एक मैन भी लगा होता है, MAN। वो असल में उसको पुश करता है। शुरू से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, हम बच्चियों को हम लोग पुराने ज़माने में दफना देते थे। छोटी छोटी बच्चियों को बाप जाके दफना देते थे, लेकिन मेरे बाप ने ऐसा नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे पुश किया, वो बहबूद बनाया उन्होंने। वो हम हर वक्त अपने डाइनिंग टेबल पे उनकी बातें सुनते थे। तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन आई वॉज अब्जॉर्बिंग इट। उन्होंने काशाना बनाया, मेरी अम्मी ने काशाना का नाम रखा, बेगर्स होम। हम जाके ख़ुद काशाना की बिल्डिंग में रहने लग पड़े। खैर ये सब कुछ होता रहा, ज़िंदगी चलती रही। लेकिन जो एक आप अपनी औलाद को चीज़ दे सकते हैं ना, वो है दर्द दिल। वो दर्द दिल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे अब्बू ने मेरे अंदर और मेरी अम्मी ने घोट घोट के डाला। उसी की वजह से आज ये होप अपलिफ्ट फाउंडेशन बना और मैं यहाँ पर हूँ। एंड आई एश्योर यू आई वॉज द बेस्ट डिबेटर इन माई कॉलेज ऑल्सो। तो वो डिबेटिंग जो थी वो मेरे आज काम आ रही है कि मैं आप लोगों को अपनी बात खोल के बता सकती हूँ ईजी अल्फाज में। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अल्लाह फॉर एवरीथिंग, फॉर गिविंग मी ब्यूटिफुल पेरेंट्स। ये तो है मेरा बैकग्राउंड, अब है मेरा फ्यूचर। जब मेरी शादी हो गई, आई वॉज हैविंग 3 kids, आई वॉज सेटल्ड माई इन डिफेंस एक्स ब्लॉक। एक दिन अल्लाह ने मुझसे कोई काम लेने थे तो मुझे ट्रैक पे लाना था।
तो एक दिन एक मेरी जो घर की स्टाफ थी उन्होंने कहा कि मेरे आज बेटी की बर्थडे है। मैं जो उस बर्थडे पे वो अटेंड करने के लिए गई, हम मेरी तरफ से वो इन्जॉयमेंट थी, लेकिन वो इन्जॉयमेंट नहीं थी। दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, दैट वाज द चेंजिंग डे फॉर मी। उधर वहाँ पे मैंने देखा कि वो 4 दिन पहले बारिश हुई थी, मैं गिर गई, वापस आई, बैठी, वो औरत आके अपना आटा जो मैं चीज़ें लेके इन बच्चों के साथ गई थी उसको दे दी। लेकिन मैंने दिल में ये सोचा कि व्हाट अ वास्ट डिफरेंस ऑफ कम्युनिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाई डाइवर्सिटी ऑफ मैनकाइंड इतनी ह्यूमैनिटी के अंदर नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। और वो औरतें हमारे ही घर में आके हमारे बच्चों के साथ हमारी मदद करती हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हम अपने बच्चों की लाड़ियाँ उठाते हैं। सो इतनी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा, ये गलत है। और मेरी फ्रेंड्स और हम खुद अल्लाह का शुक्र है क्या क्या ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, आप सबको पता है। तो मैंने इसको सोचा कि मैं इनको ब्रिज करती हूँ रिलेशनशिप को, लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकती। उसी वक्त मैंने सोचा इफ़ आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू शेयर माई ड्रीम विद माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आई कॉल माई फ्रेंड्स एंड आई सेड कि आओ मेरे घर चाय पियो। छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, खैर आई टुक आउट माई टाइम, पता नहीं अल्लाह ताला ले जा रहा था इस तरफ। वो आई, मैंने उनको कहा तुम कुछ ना करो, जस्ट स्टार्ट गिविंग मी 300 रुपीज़ पर मंथ एंड बस मैं खुद ही कर लूँगी। मीना जी के घर से काम शुरू किया उस इलाके में, अल्लाह के फजलो करम से करती रही 8-9 साल अकेली करती रही। मेरे मियाँ ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने, मैं काम करती थी जो भी मुझे, मैंने शुरू से यही किया है, क्योंकि ये जो पैसा होता है ना, ये अमानत होती है अगलों की। जो भी मुझे पैसे देता था मैं उसका उनको लेजर बना के बताती थी कि आपके पैसे कहाँ खर्च हुए। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर वर्क इन होप अपलिफ्ट फाउंडेशन। वी टेल यू वेयर वी स्पेंड योर मनी। आई एम नॉट कंपेयरिंग विद अदर NGOs, वो भी काम करके दिखाते हैं माशाल्लाह, लेकिन हम आपको अपने अकाउंट्स के साथ साथ ट्रैक आउट करते हैं कि क्या हुआ आपके पैसे का। खैर जी, सब कुछ होता चला गया, वक्त गुजरता चला गया, मेहनतें होती चली गई और अल्लाह ताला की रब्बना तक़ब्बल मिन्ना कहती चली गई, कबूल कर लें मेरी मेहनत, कबूल कर लें। फिर इस सफ़र में बहुत सी मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ती चली गई। पाकिस्तान में आई थिंक होप अपलिफ्ट फाउंडेशन इज़ द ओनली विमेन NGO जिसके अंदर इतनी औरतें काम कर रही हैं डे एंड नाइट। और वो आप सोचें कि मुझसे इस वक्त वो आगे हैं काम में। एक अभी आपको फरीदा पाई नज़र आई हैं, जिस तरह वो काम करती हैं इस उम्र में बड़ी से बड़ी औरत नहीं कर सकती। एंड वी कैन नॉट रीपे हर, जज़ाकल्लाह। फिर यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे ज़रा सा अल्लाह का नाम लेते हुए चलते हैं आगे। या बासितो, या सलामो, या फ़त्ताहो, या लतीफ़ो एंड या करीमो। सुबहान अल्लाह, शुक्र हम्दुलिल्लाह उस अल्लाह ने मुझे इस काम में लगाया। बस फिर आखिर आगे चलते चलते ट्विस्टिंग होती रही, टीथिंग प्रॉब्लम्स आती रहीं, कोई कभी अकाउंट नहीं खुल रहा मेरा, कभी मेरी NGO, मेरे हस्बैंड मेरी कोशिश करते रहे, मेरे NGO का नाम नहीं बन रहा था। होप बहुत लोगों का नाम था, 3 दफ़ा डिक्लाइन हुआ। फिर अल्लाह ने कहा खाली जो तुम्हारी नीयत है वही काम आएगी, होप अपलिफ्ट, दिस इज़ व्हाट वी वर डूइंग। सो वी गॉट दिस नेम रजिस्टर्ड, हमने अकाउंट्स में हमने वहाँ पर रजिस्टर अपना करवाया इसको। आज हम कहाँ खड़े हैं 24 आवर्स 24 ईयर्स के बाद। हमारी प्लेट जो है वो टोटल फुल है, हम सिर्फ एक काम नहीं कर रहे। हमारी NGO इस वक्त मल्टीटास्किंग है। हम क्या क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं। हमारे पास वोकेशनल सेंटर, वोकेशनल स्कूल, वुमेन हब, वुमेन हब स्टोर, यू नेम इट एंड वी हैव ऑल दिस। इंक्यूबेशन सेंटर, आप औरतों के पास किसी के पास टाइम है, आप आएँ हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में, कोई आइडिया दें जैसे हिंदू औरतें करती हैं। दे आर प्रोग्रेसिव नेशन। हम सिर्फ उठते हैं आमदन नशस्तन बर्खास्तन, प्लीज़ डोंट डू दैट। स्पेंड योर टाइम 24 आवर्स कंस्ट्रक्टिव, बी अ ब्यूटिफुल पर्सन फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड। खैर ये तो साथ की बात थी। तो हमने उसको क्या कहते हैं 24, हमारे पास ये सारे प्रोग्राम्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, माइक्रो फाइनेंस, पब्लिक असिस्टेंस, हंगर रिलीफ, एजुकेशन, बस आप नाम लें, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। हर काम हम करते हैं अल्लाह के फजल से। जब कोई हमारे पे प्रॉब्लम, कोई बंदा आता है उसकी प्रॉब्लम, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, हमारी विंडोज़ सारी खुल जाती हैं अल्लाह की मेहरबानी से। और मेरा यही मोटो था कि हम लोग खुद सेल्फ सफिशेंट हों और ख़ुद हम अपनी NGO ऐसी बनाएं जिसके अंदर हम लोगों की मदद कर सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम लोगों ने इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करते हैं आफ्टर 24 ईयर्स। मैंने 300 से ये NGO शुरू की थी, 300 के मेरे मेंबर्स बने थे। पहले महीने जब मैंने ये सोचा था तो मेरे पास 70,000 रुपीज़ आ गए थे और उस 70,000 से मैंने प्रोग्रेस किया और आज माशाल्लाह को तआला बिल्लाह एक महीने में हम लोग 9 to 10 करोड़ खर्च करते हैं एक महीने में। हमारे पास PCP है, पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी
का हमारे पास सर्टिफिकेट है, जिसके मुताबिक अभी हमने 3 साल में 5,75,000 फैमिलीज़ को हेल्प किया है। हमारे पास इनकम टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है। हमारे पास पंजाब चैरिटी कमीशन A+ हमें आया है माशाल्लाह एज एन NGO। हमारे पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट पाकिस्तान में नहीं है जिसमें होप अपलिफ्ट फाउंडेशन के पास इसका ना हो। सबसे बड़ी बात हमारे अकाउंट्स, हर NGO का एक अकाउंट होता है, जो कोई पैसा देता है उसका अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हमारे ऑफिस में मेरे बगैर चले जाएं, आई शो यू दैट किसी साल से आपने हमारी डोनेशन हमारे होप को दी है, यू जस्ट गो एंड चेक इट फ्रॉम आवर अकाउंट ऑफिसर। आप देखें कि हमारा जो इस वक्त हमारे पास 5 ऑफिसर्स हैं माशाल्लाह, और हमारा हेड कर रहा है गौहर हु इज़ द CFO। हम आपको हर आपका दिया हुआ पैसे का रिजल्ट मिल जाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन होप अपलिफ्ट फाउंडेशन। सेकेंडली, हमारे इसका जो पेट्रन्स हैं, जो हमारे हमें जिन्होंने बड़ी कंपनीज़ हमें डील करी, उसमें 7 वेल्व्स हैं। उसमें हमारे पास DHA, जिसने हमें ये ज़मीन दी 22 करोड़ रुपीस की 7 years बैक। हमारे पास JS बैंक, अल-फलाह बैंक, अल हबीब बैंक, HBL, डॉन, करशी, ये आपके रेशम टेक्सटाइल्स, एंड वी हैव अ लाइन ऑफ देम। जब आप किसी अभी हमने 1 हफ़्ता पहले टच किया था अल-फलाह बैंक को, तो 2 महीने उन्होंने हमें लिया, हमारी सारी सिक्योरिटी चेक्स की, हर चीज़ की। तो आपको पता है कि उन्होंने हमें अपने CSR प्रोग्राम में डाला है, विच इज़ अ वेरी बिग फेदर इन आवर हैट्स, क्योंकि इन आवर कैप, क्योंकि जब कोई कंपनी आपको अपने CSR प्रोग्राम में डालती है, इट मीन्स कि वो आपको ऑथेंटिक समझती है और वो आपको वर्थ वाइल होते हैं। आप इस वक्त हमारे पास 22 प्रोग्राम्स हैं माशाल्लाह। सबसे बड़ा प्रोग्राम है हमारा रीच टू अल्लाह एवरी डे। उसके अंदर हम लोग हर इंसान की मदद करते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, कैसा भी हो, कोई रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो। Wherever there is a human being, there is an opportunity for kindness. Let me do goodness now, for I shall not pass this path again. उसमें हम लोग 1 साल में 7 करोड़ खर्च करते हैं इन लोगों पे माशाल्लाह। एजुकेशन में हम लोग 6 करोड़ खर्च करते हैं। फूड में हम लोग 2.5 करोड़ खर्च करते हैं। हम ये जो आपके यतीम बच्चों का घर है, इसमें हम लोग 50 लाख रुपीस खर्च करते हैं, बिकॉज इट्स अ स्मॉल प्रोजेक्ट राइट नाउ। हमारे पास 300 चूल्हे लोगों के घरों में हमारे माशाल्लाह वसातत से, अल्लाह की मेहरबानी से चलते हैं। हमारे पास 300 लोग एम्प्लॉयज़ हैं, लोगों के पास 50 होते हैं, छोटी छोटी NGOs होती हैं माशाल्लाह। हम 300 लोगों को करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात ये, आज तक कभी किसी ने हमें ये नहीं कहा कि हमें आपकी NGO से ये शिकवा है या गिला है, सब ने तारीफ़ की। सो ये सबसे बड़ी खूबी है। हमारे पास लोग आसमान से नीचे उतरते हैं मदद करने के लिए। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक यहाँ पे बैठे हुए हैं तनवीर भाई एंड ज़ौकी भाई, वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आपको लगेगा आम से लोग हैं, लेकिन क्या उनके बिजनेसेस हैं और कैसे हैं वो मुझे बाद में पता चला। और उन्होंने कहा कि जी हम मेडिकल में आपकी हेल्प करेंगे। हमारे पास इस वक्त मेडिकल डिस्पेंसरी है और हमारे पास मोबाइल यूनिट है। उन्होंने कहा हम मेडिकल सेंटर बनाएंगे। मुझे उन्होंने जगह दिखाई, मैंने कहा अच्छा चलें देखते हैं। उन्होंने करके दिखाया। आज हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं माशाल्लाह। उन्होंने 50 लाख जमा कर लिए हैं, हमें 1.5 करोड़ की और ज़रूरत है। सदका जारिया करें, और हम इंशाल्लाह ज़मीन भी DHA से लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो फरीदापा का प्रोजेक्ट है, उसमें जैसे अभी हमें शबनम आपा मिली हैं, शमीम आपा, उन्होंने हमें लंदन से कोशिश करेंगी वो हमारे साथ बिज़नेस करने की, इन बच्चों को उठाने की और उस यूनिट को माशाल्लाह अपलिफ्ट करने की। तो उसके साथ साथ हम लोग अभी DHA ऑफिस गए हैं और उनको हमने कहा कि हमें स्कूल के साथ ज़मीन दें, जो इंशाल्लाह वो कुछ दिनों में हमें दे देंगे अल्लाह ने चाहा। तो हम IT सेंटर भी बनाएंगे सून। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि इस स्कूल से ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग IT की बन जाए। आंखें बंद करूं, खोलें और IT सेंटर हो और सब बच्चे उसमें पढ़ रहे हों। स्कूल एजुकेशन चलता रहे, लेकिन देखें जो सक्सेस है, इसका जो ग्रोथ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ IT की है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी फरीदापा बार बार कह के गई कि करने वाले बनो। मेरी अम्मी हमेशा बहुत प्यारी बातें करती हैं। मेरे पीछे मेरी अम्मी इस वक्त खड़ी हैं, वो यहाँ नहीं है, लेकिन शी इज़ विद मी ऑल द टाइम। शी इज़ 91 years old। मेरी अम्मी कहती होती हैं, स्मॉल माइंड्स दे टॉक अबाउट पीपल, एवरेज माइंड्स दे टॉक अबाउट इंसिडेंट्स, ग्रेट माइंड्स दे एक्ट इन साइलेंस, बट देयर ग्रेटेस्ट माइंड्स
But they are great minds which just act, but they are greatest minds. They act in silence. So मेरी यही ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी अम्मी अब्बू के लिए सदका जारिया बनूं, और देखिए मैं पूरी दुनिया को तो नहीं मदद कर सकती, ना मेरी फ्रेंड्स मिलके मदद कर सकती हैं। हम क्या कर सकते हैं? एक आदमी था, वो हर वक्त वो स्टार फिश उठाता था और वो फेंक देता था समुद्र में, और वो कहता था कि मैं बहुत बड़ा काम, लोग कहते थे तुम पागल हो। वो कहता मैं पागल नहीं हूँ, मैं जितने लोगों की मदद कर सकता हूँ मैं उनकी तो करूँ ना। तो देखिए हम जितने लोगों की मदद कर सकते हैं एक दिन में वो करें। मुझे कोई पूछता है व्हाट इज़ योर फ्यूचर ऑफ हाफ, 2 मिनट के लिए मैं सोचती हूँ मैं क्या इनको क्या बताऊँ, मेरे पास कुछ नहीं होता बताने के लिए, क्योंकि मेरा आज का दिन इज़ माई फ्यूचर। आई रियली डोंट नो अबाउट द नेक्स्ट डे। मैंने आज को कामयाब करना है, और उस कामयाब कैसे करना है? हर प्रोजेक्ट जो मेरा है वो मेरा बच्चा है, हर बंदा जो डायरेक्टर है वो मेरी जान है, और हर मेरे जिस वक्त माशाल्लाह क़ुव्वत बिल्लाह जो हमारा ऑफिस है, और उस ऑफिस में जितने बच्चे काम कर रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकती, 24/7 दे आर वर्किंग। सो ये सब अल्लाह की रहमत है। वी आर अ टीम। आई नेवर से मी और आई ऑलवेज से वी आर अ टीम, एंड आई शो यू दिस टीम इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप for helping humanity. We are there always for you. Please come and join us. और last but मैं बताऊं कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अल्लाह से दुआ करो और अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करता है। मैंने सिर्फ सोचा है कि अब मैं इस होप अपले फाउंडेशन को किसको दे के जाऊँगी, तो आज एक छोटी सी बच्ची यहाँ बैठी हुई है, शी इज़ शिफ्टिंग टू इंग्लैंड। वो मेरे कमरे में आई जब मैं तैयार हो रही थी। नानो, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। I said, बताओ, I want to be the president of Hope Uplift Foundation next. तो ईमान कम, तो I said कि नहीं बेटा, तो तुम तो इंग्लैंड जा रही हो, अब तो तुम मेम हो जाओगी और तुम इंग्लैंड की हो जाओगी। तो you know what she said? नहीं नानो, मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ के वापस आके यहाँ पे बनूंगी इंशाल्लाह। ज़ाकल्लाह। So जी, to cut the story short. Yeah, you may. So to cut the story short, thank you everyone who has ever helped Hope Uplift Foundation. Thank you every person who has ever given a donation to Hope Uplift Foundation. Allah may bring izzat and sukoon to your lives. This is only I can give back to you. Thank you very much. Before you leave जनाब, हाँ बिल्कुल मैं चाहूँगी कि केक कटिंग सेरेमनी का हम आगाज़ करें। उसके लिए मैं चाहूँगी कि हमारी प्रेसिडेंट स्टेज पे रहें, और जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इफ़ यू आर हियर, तो मैं चाहूँगी वो भी स्टेज पे आएँ ताकि प्रॉपर जो है वो केक कटिंग हो सके। सुलबना साहब जो काम करते हैं, जो इस फैमिली का हिस्सा हैं, होप अपलिफ्ट फाउंडेशन फैमिली का हिस्सा हैं, गयास साहब प्लीज़ स्टेज पे आइए। गौहर प्लीज़ आप इस स्टेज पे आइए। हुमा जी प्लीज़ आइएगा स्टेज पे, क्योंकि मुझे सबके नाम नहीं आते हैं। देखें, आप लोग अगर स्टेज पे आना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर आएँ, क्योंकि ये खाली मैं नहीं बुलाऊंगी, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कौन बैठा हुआ है और कौन नहीं। आप लोग खुद आएँ, क्योंकि आप बी अ पार्ट ऑफ होप अपलिफ्ट फाउंडेशन इफ़ यू हैव एवर वर्कड विद मी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। शेरी आओ, ज़ारा प्लीज़ बढ़ चढ़ के आप लोग आइए। जैसे आप लोग चैरिटी करते हैं, जिस तरीके से बढ़ चढ़ के आगे बढ़ते हैं, वैसे आज स्टेज पे भी आइए। इट्स अ मेमोरी दैट वी आर गोइंग टू चेरिश इंशाल्लाह। जी शेरी आ जाए। जी शेरी साहिबा प्लीज़ आइएगा। जी जी आइए, प्लीज़ आइए। जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जब मेरे अब्बू ने मुझे पुश किया, मैं 8th क्लास में थी तो उन्होंने मुझे गाड़ी चलाना सिखाई। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो मुझे उन्होंने पुश नहीं किया मेरे साथ। लेकिन जब उन्होंने मेरी बाग किसी आदमी को दी, मेरी शादी की, तो उस आदमी ने मुझे आगे इतना ज़्यादा बढ़ाया कि मेरे अब्बू पीछे रह गए, और उनका नाम है डॉक्टर सलमान शिको। And I really want to thank him for everything. He is my backbone, and he is the one who has always admiring me at heart. I know that, and always giving me, telling me, you do this, you do that, and hope is because of him. Thank you very much, Dr. Saab. Can I have you here, please? Ladies and gentlemen, such a big day for Hope Uplift Foundation. 24 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मैं चाहूँगी शेरोज़ अंजुआ, if we can have you on the stage as well. सर प्लीज़ इधर आइए ना, आप इधर आइए सर। प्लीज़ आप सब लोगों से गुजारिश आइए और इसका हिस्सा बनिए, इस मेमोरी का हिस्सा बनिए।
So a big shout out for the 24th anniversary of Hope Uplift Foundation. थैंक यू जी. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर. और ये समंदर ऐसा है कि देखिए अब हॉस्पिटल इंशाल्लाह वजूद में आएगा. आप सब लोग बस साथ दीजिएगा. माइटी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. अब जहाँ माशाल्लाह केक कटिंग हुई है, इट विल बी सर्व टू ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह. जहाँ ये सारी गुफ्तगू हो रही है वहाँ पे वी हैव गॉटन दिस अमेजिंग सिंगर ऑन बोर्ड. हम वेलकम करेंगे जनाब मून शाह को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं. जी जी. इधर मैं तो बोलती हूँ, मैं तो इतनी बड़ी बात है, कितनी खूबसूरत बात है. मुझे अभी लुबना साहिबा ने बताया है कि अभी 5 लाख आप में से ही कोई हैं साहब जिन्होंने डोनेट किए हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. रमज़ान का आगाज़ हुआ नहीं है, देखें कैसे ये कितनी खूबसूरत बात है ना. आप जब चैरिटी कर रहे होते हैं तो आप एक बैंक से, आपके एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं. हमें लगता है कि अच्छा पैसे शायद कम हो गए. कुछ लोगों की ये भी एक सोच होती है कि नहीं यार ख़र्च नहीं करने, चले जाएंगे कहीं. लेकिन ये तो बार बार हमारा दीन हमें कह रहा है, कुरान ने बार है ज़कात के बारे में. तो वो कहीं कम नहीं होते, वो बढ़ते हैं. आपके एक बैंक से दूसरे बैंक में जाते हैं. आई थिंक हम छोटी एज में ये बात सीख लें स्कूल कॉलेज में तो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है. ये चीज़ें जो इन्होंने सीखी अपने बचपन में, आई थिंक हमें अपने बच्चों को वो सिखाने की ज़रूरत है थ्रू आवर जस्टिस. हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर मून शाह. यहाँ पे आइए और परफॉर्मेंस जो है ना, हम आपकी परफॉर्मेंस का हम इंतज़ार कर रहे हैं. किधर है? अस्सलाम वालेकुम जी, आइए सर. दिल की मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम. बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाएंगे दिल कहीं सी तमन्ना में. बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाएंगे दिल कहीं सी तमन्ना में. तुम मेरे हो, हाँ मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम. बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम. आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? थैंक यू. सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को. सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को. है वफा क्या इस जहां दिखला दूंगा मैं दीवाना. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम. बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम. ले लिया दिल, हाय
चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। थैंक यू जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। इसी तरह के एक और खूबसूरत गाना, इसी तरह की कंपोजिशन। la 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 la। तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदा हाँ ये वादा रहा। ला 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 ला। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, जहाँ से निराला है मन मीत मेरा। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदा हाँ ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। किसी मोड़ पे भी ना ये साथ छूटे, तेरे हाथ से मेरा दामन न छूटे। ला 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 ला। कभी ख्वाब में भी तू मुझसे न रूठे, तेरे हाथ से मेरा दामन न छूटे। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदा हाँ ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है
सजा। थैंक यू जी, थैंक यू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। He is here with all of you. मैं बस I'll just eat something and then यार क्यों एको क्यों करी, यहाँ आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। वो तमाम लोग जिनको स्पोर्ट्स का कोई शौक है, वो पाकिस्तानी टीम को खेलते हुए देख सकते हैं, देखते हैं, या वो T20 मैचेस देखते हैं, और अगर थोड़ी देर बाद वो घर जाके मैच को फॉलो करेंगे, वो मेरा शो फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज आई हैपन टू बी अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर। 11 से 12 रात को मेरा शो है 24 न्यूज़ पे। So yes, I'll catch you guys over there. Thank you so much, Anjua, for having me as MC. Pakistan Zindabad. Thank you. तुम्हारी निगाहें बहुत बोलती हैं, जरा अपनी आँखों पे पर्दे गिरा दो, मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, मेरे रात और दिल बहकने लगे हैं। पता चल गया है कि मंजिल कहाँ है, चलो दिल के लंबे सफर पे चलेंगे, सफर खत्म कर लेंगे हम तो वहीं पर, जहाँ तक तुम्हारे कदम ले चलेंगे, मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, मेरे रात और दिल बहकने लगे हैं, तेरी नरम सांसों ने ऐसे छुआ है कि मेरे तो पाँव बहकने लगे हैं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार,
कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, ला 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 ला। उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के। उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के। रह जाऊं जैसे मैं हार के, और चूमे वो मुझे प्यार से। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार। ला 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 ला, हे ला 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 ला, हे ला 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 ला। जाओ दिल ये संभल जाए, कैसे तुम रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, कर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। बहकी बहकी मेरी निदिया सी तेरी दुनिया है, मेरी दुनिया है, तेरी चाहतों में मैं ढल जाती हूँ, तेरी आदतों में कर तुम साथ हो, तेरी नजरों में तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की दगाबाजी, तुम साथ हो क्या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। थैंक यू जी, थैंक यू। एक लेटेस्ट गाने की फरमाइश है मुझे, अभी इनके कुछ स्टाफ से कुछ सीनियर हैं उनके लिए। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था इकरार
इकरार हुआ था। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहते में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंज़र तुझे मिलना पड़ेगा फिर ज़माना हुआ। जफ़ाएं सुनो सदाएं सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए। तेरे लेने बनाए तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल बाबा जरा देखो यहाँ तेरी आंखों में बसता है मेरा जहाँ। कभी सुन ले जरा जो मैं कहना सका। मेरी दुनिया तुम ही हो तुम ही आसरा। दुआएं सुनो सजाएं सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। थैंक यू जी, थैंक यू। एक और गाने की फरमाइश की गई है जी। जी इसके बाद लिखिए सर। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो। चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना। हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो। चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे
वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिख जो खत तुझे लो कोई नगमा कहीं गूंजा, कहाँ दिल ने ये तू आई। कहीं झटकी गली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी लगाए, जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इत्तलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तकराई चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ के फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे थैंक यू। जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर में तो मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे हमदवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमदवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमदवा। देना साथ मेरा ओ हमदवा। चांदनी जब तक रात देता है हर कोई सा, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ।
टकरा देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वफादारी की बोरस में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। वफादारी की बोरस में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। लीजिए आपका गाना जो मैंने दोबारा से उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिल बेकरार मेरे दिल बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, ला 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 ला। बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के। उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के। रह जाऊं जैसे मैं हार के, और चूमे वो मुझे प्यार से।
पहला नशा पहला खुमा, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, ला 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 हे ला 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 हे ला 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 ला। तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा, ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा। तेरे दिल से ए दिल पर दिल मेरा कहता है, प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है, अरे तेरे दिल से दिल पर दिल मेरा कहता है, प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। थाम लो तुम मेरी बाहें मैं तुम्हें संभालूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा, ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा। हे 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 धीमी धीमी आग से एक शोला भड़काया है, दूर से तुमने इस दिल को कितना तरसाया है, धीमी धीमी आग से एक शोला भड़काया है, दूर से तुमने इस दिल को कितना तरसाया है, मैं अब इस दिल के सारे अरमान निकालूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा, ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा। प्यार के दामन में चुनकर हम फूल भर लेंगे, रास्ते के कांटे सारे दूर कर लेंगे, प्यार के दामन में चुनकर हम फूल भर लेंगे, रास्ते के कांटे सारे दूर कर लेंगे, जाने मन तुमको अपनी मैं जान बना लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा, ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा। हे 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 बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां। एक गाना और है किशोर कुमार का, ओ मेरे दिल के चैन, बहुत प्यारा गाना, वो आपने लास्ट टाइम पे बड़ा अच्छा गाया था।
अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना आहे भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमां आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट सिंगर को दावत देंगे। करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो